अब बढ़ते अगली खबर की ओर। जयपुर के दुर्गापुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर एक युवक का हाथ कटा शव मिला है, जिसके बाद से इलाके में सनसनी फैल गई। करीब 2 घंटे बाद युवक का हाथ रेलवे स्टेशन के बाहर सड़क पर मिला। सूचना पर शिप्रापत पुलिस और जीआरपी पुलिस समेत दुर्घटना थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मौके से एफएसएल की मदद से जांच करने के बाद शव को मोर्चरी में रखवा दिया है। डीसीपी योगेश गोयल के द्वारा बताया गया है कि देर रात को करीब 3 बजे एक युवक लहूलुहान हालत में दौड़कर दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन पर आ गया। वो दौड़ते हुए रेलवे की टिकट खिड़की के पास जाकर गिर गया और सुबह पटना की जो इस घटना की सूचना मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची और जीआरपी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अब प्रदेश भर में एक साल में धन दुगना करने का झांसा देकर लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले मामलों में 11 साल से फरार चल रहे 1000 के इनामी ठग उमर राम मारवाड़ी को बाड़मेर के मंडली थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें आपको कि इस गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने गिरफ्तार किए गए ठग से पूछताछ शुरू की और चिलानाड़ी पचबदरा में निवासी पोला राम ने 3 अगस्त 2011 को इस्तिगासा के जरिए प्रकरण दर्ज करवाया था। अभियुक्तगण ओमराम और मोहनलाल समेत सुरेश लखारा ने 1 मई 2011 को मिताशी ट्रेडमार्क नाम की कंपनी में 7,696 रुपयों का 1 साल में दुगना करने का झांसा देकर निष्पंडित कर और बॉन्ड की प्रति प्रार्थी को देकर उस कंपनी को बंद कर दिया। रुपए वापस मांगने पर इनकार कर दिया रुपए देने से और इसके बाद पुलिस थाना मंडली ने इस प्रकरण को दर्ज कर जांच शुरू की। इसी के बाद से आरोपी ओमराम की मंडली थाना पुलिस तलाश करने लगी और इसी बीच भगौड़े ओमराम को नहीं मिलने पर 1000 रुपए का इनाम उस पर घोषित कर दिया गया। आपको बता दें कि शातिर ठग पुलिस से बचने के लिए पत्नी और बच्चों को लेकर इंदौर और दिल्ली समेत कई अन्य स्थानों पर छुपता दिखा है और पुलिस में गिरफ्तारी में डर से उसने परिजनों और रिश्तेदारों से भी संपर्क करना बंद कर दिया, लेकिन आखिरकार पुलिस ने इस अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। खबर अब उत्तर प्रदेश के बरेली से है, जहां पर बरेली विकास प्राधिकरण की देखरेख में बनवाई जा रही एक बिल्डिंग अवैध बताई जा रही है और अब इस मामले में इसे अनदेखी कहें या फिर मिलीभगत, दोनों ही बातें, दोनों ही सूरतों में ये काफी सवाल खड़े देने वाली घटना है। यहाँ पर कई सवाल यहाँ पर प्रशासन पर खड़े हो गए हैं। इतनी बड़ी बिल्डिंग का निर्माण आखिर कई महीनों से चल रहा है, क्या बीडीए के जेई को पता ही नहीं चला कि ये बिल्डिंग अवैध है? एक तरफ तो बीडीए विभाग बुलडोजर चलाकर कार्रवाई कर रहा है और दूसरी ही तरफ दिल्ली रामपुर हाईवे पर मथुरापुर पर शील मोटर्स के नाम से अवैध बिल्डिंग का निर्माण कार्य चल रहा है। कहा जा रहा है कि कई शिकायतों के बावजूद इस पूरी बिल्डिंग पर कोई कार्रवाई अब तक सामने नहीं आई है। अब ऐसे में आसपास के जो ग्रामीण हैं उनकी तरफ से मिलीभगत का आरोप लगाया जा रहा है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए भूपेंद्र हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर हमारे साथ। भूपेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ जानकारी इस पूरे प्रकरण में सामने आ रही है? ये बिल्डिंग अवैध बताई जा रही है, क्या कोई अधिकारी इस पर कोई स्पष्टीकरण देने पहुंचा है? जी देखिए, आपको बताना चाहूंगा ये सीवीगंज क्षेत्र का मामला है। वहां पर एक गांव लगता है मथुरापुर और उसी के सामने ये बिल्डिंग बनाई जा रही है। कई महीनों से ये बिल्डिंग पे कार्य चल रहा है, लेकिन इसकी सूचना हमने विभाग के जेई को दी गई, लेकिन उन्होंने कोई आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। कई शिकायतें भी इस तरह की गई है, लेकिन कार्रवाई कोई नहीं है। एक तरफ तो बड़ा सवाल है, देखिए एक तरफ तो बीडी विभाग तोड़ने का काम कर रहा है, बुलडोजर चला रहा है, सही सुचारू रूप से चला रहा है, लेकिन ये अवैध बिल्डिंगें क्यों बन रही हैं? फिर सबसे बड़ा सवाल तो ये कि एक तरफ तोड़ रहे हो आप और दूसरी तरफ जो है अवैध बिल्डिंग बनवा रहे हो। तो रुपेंद्र, जो निर्माण कार्य बिल्डिंग का हो रहा है, क्या वहां पर कोई ठेकेदार है जो आपको दिखा सके कि नक्शा पास हुआ है या कोई आधिकारिक ऐसा कोई डॉक्यूमेंट उसके पास मौजूद हो कि ये बिल्डिंग बनाई जा रही है?
नहीं नहीं, कोई कोई ऐसा ठेकेदार भी नहीं है वहां पे, कोई इस तरह का कोई आदमी, क्योंकि ये मालिक जो है ना उस जगह से हट जाते हैं और दूर अपने अपने बैठते हैं। कोई अधिकारी नहीं आया, अधिकारी आ जाएगा तो फिर जो है इन पे जो है कार्रवाई करेगा। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि अधिकारी पहली बात तो वहां जाता ही नहीं, जाने का सवाल ही नहीं, क्योंकि पहले से ही अब पड़ोसी वड़ोसी सब बताते गया तो अधिकारी आते हैं, मोटी लेके चले जाते। तो ये बहुत बड़ा सवाल है कि ये एक ही बिल्डिंग नहीं है बरेली में। बरेली में परसों रात की बात है, एक रात में जो है निर्माण हो गया, लैंडर रात में पड़ रहा है। फोन जब बीडीए सचिव के लिए फोन किया गया तो पहली बात तो उनका फोन उठता नहीं है, और जब फोन उठा तो वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ से नक्शा पास होना चाहिए, कि हमारे यहाँ से नक्शा पास है, आदमी मरे या कुछ हो, रात में ना हेलमेट ना सीट बेल्ट, कुछ ऐसी कोई सुरक्षा का साधन ही नहीं था उनके पास। जी पल्लवी। तो रुपेंद्र, इस पूरे प्रकरण को लेकर जो आसपास के लोग हैं उनका क्या कुछ कहना है? किस आधार पर इस निर्माण को अवैध बताया जा रहा है? आसपास के लोगों में भी देखो इसी तरीके की नाराजगी है, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमने बीडी विभाग से ही बात की तो उन्होंने खुद ही इस चीज को बताया कि इसका नक्शा पास नहीं है, कि हम उस पर कार्रवाई करेंगे अगर इस तरह की बात है तो। लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। यानी फोन पर बात करने के लिए वो राजी नहीं है और कह रहे हैं कि नक्शा पास नहीं है, लेकिन इसके बावजूद निर्माण कार्य हो रहा है। रुपेंद्र, कितना निर्माण कार्य हो चुका है? हम देख पा रहे हैं कि काफी हद तक जो है कार्य चल रहा है, और इस बिल्डिंग के बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे, किसकी बिल्डिंग ये बताई जा रही है? जी देखिए, आपको बताना चाहूंगा, सील मोटर के नाम से ये बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है। इसमें बस कार की बिल्डिंग बन रही है ये, और कई बीघों में बिल्डिंग है ये बाहर से कुछ छोटी सी दिख रही है, लेकिन अंदर जब हम जाएंगे तो अंदर अगर इसे देखते तो टीन शेड वगैरह बहुत बड़ा इसका जो कारोबार चल रहा है इसका। जी पता। तो रुपेंद्र, इसके मालिक से कोई आपकी बात हो पाई है जो ये बता सकें कि हमारे पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट है इस बिल्डिंग को लेकर जो निर्माण कार्य आगे बढ़ाया जा रहा है? दूसरा मेरा सवाल आपसे ये है कि जो प्राधिकरण है उसके अधिकारियों से क्या आपकी बात हो पाई है? उनका क्या कुछ कहना है कि अगर ये बिल्डिंग अवैध है तो इस पर अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? जी देखिए, अधिकारियों से बात हुई तो अधिकारियों का कहना यह है कि अगर इस तरह का कोई मामला हमारे संज्ञान में आता है तो हम इस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि हम लोग जब संज्ञान में डालते हैं तो उनका जो फोन ही नहीं उठता है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जैसे हमारी बात हुई थी इस बारे में तो उसके हमने मांगा था, हमने कि इसकी अगर कोई नक्शा वगैरह अगर पास हुआ है तो हमें दे दीजिए, हमें तो उन्होंने साफ मना कर दिया, बोला हमारे संज्ञान में ही नहीं है कि बिल्डिंग बन रही है नहीं बन रही है। जी चलिए रुपेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। दर्शकों को बता दें कि बरेली विकास प्राधिकरण से जब इस अवैध निर्माण के बारे में सच्चाई जाननी चाहिए तो सभी अधिकारी लगभग अपना पल्ला झाड़ते नजर आए। उनका यही कहना है कि हमारे संज्ञान में ऐसा कोई मामला है ही नहीं, और अगर इस प्रकरण को लेकर उनसे अवगत कराया जाए तो वो पहली बात तो फोन ही नहीं उठा रहे हैं। और यहाँ पर साफ तौर पर इस बात के यही मायने निकाले जा सकते हैं कि मिलीभगत के साथ ये अवैध निर्माण का काम किया जा रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं ये बिल्डिंग का जो काम है काफी जोरों शोरों पर चल रहा है और काफी हद तक ये बिल्डिंग का कार्य किया जा चुका है। काफी बड़े दायरे में ये बिल्डिंग फैली हुई है, जैसे कि हमारे संवाददाता ने हमें बताया है कि जितना ये बाहर से दिख रही है उतना ही ज्यादा एरिया इसमें अंदर भी है और काफी भव्य बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है। लेकिन दुर्भाग्यवश अभी तक विकास प्राधिकरण की तरफ से अधिकारियों ने इस निर्माण की कोई सुध नहीं ली है।